ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम सोचते हैं कि अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं होगी। आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? धीरे धीरे करके उसको अपनी जिंदगी में उतारो। उसके लिए मेडिटेशन की क्या जरूरत है? मेडिटेशन तो इट्स मोर लाइक कि आप डेली 5-10 मिनट के लिए बैठ रहे हो आंखें बंद करके और सब कुछ छोड़ रहे हो। इट इज लाइक नॉन डूइंग। उस वक्त आप क्या कर रहे हो? मेडिटेशन में अपनी बैक को सीधा किया, क्योंकि जैसे ही आप बैक सीधी रखते हो, कभी आप ध्यान से नोट करोगे, अपने आप को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपका पोस्चर भी सीधा नहीं है। ऐसे बैठते हो, ऐसे बैठोगे नींद आएगी। ऐसे हो जाओ। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। जो हमारे योगी है ना, जो पास्ट में हुए हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। योगा का जो पूरा अल्टीमेट एम है वो पता है क्या है? यानी कि जो आसन है, आसनों को हम योगा बोलते हैं, वरना योगा तो बहुत बड़ा है, बहुत इलेबोरेट है। बट जो आसन है जितने भी, उसका अल्टीमेट एम क्या है? आपके पोस्चर को ठीक करना। पता है ये बात हमको? नहीं पता। ताकि एक पोस्चर में हम बैठ सके टिक करके। मैं आपको कहूं कि भाई आपको एक ऐसे आसन में बैठना है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ठीक है, और यहां से एक और पैर को आप लाए और यहां ला करके ऐसे रखना है और ऐसे बैठना है। ठीक है? कितनी देर तक बैठ सकते हो? अव्वल तो बहुत सारे लोग बैठ ही नहीं पाएंगे, और बैठेंगे तो पता नहीं कितनी देर के लिए। इससे क्या होता है? ऐसे आसन में बैठने से, ध्यान से देखो, बैक जो है वो सीधी हो गई। इस आसन में अगर मैं बैठा हूं और ध्यान कर रहा हूं तो मैं गिर नहीं सकता, ये लॉक हो गया है। और बैक सीधी होने से क्या होता है? माइंड पूरी तरह से अलर्ट है, नींद आ ही नहीं सकती। मैंने बहुत लोगों को देखा है करते हुए, और बड़ी हंसी भी आती है। मेडिटेशन करते करते उनकी हालत हो जाती है ऐसी, थोड़ी देर बाद ऐसी, फिर ये इनको उठाया, हाँ कहाँ हूं मैं? तो खोए पड़े हैं। मेडिटेशन मतलब जागना। ना आप सोए हुए हो, ना कुछ कर रहे हो, बस जागे हो। दैट इज मेडिटेशन। समझ आ रहा है ना? जिस दिन पूरी तरह से जाग गए तो क्या होगा? आप किसी भी मोमेंट में अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो। ये थॉट ना थोड़ा सा गड़बड़ है, रिवाइंड करके देखा, अच्छा यहाँ से आ रहा है ये थॉट, ये पुरानी आदतें हैं, ये आदतें बाज नहीं आएंगी, छोड़ो, नहीं करता। माइंड कहेगा नहीं नहीं करना, करना नहीं करता। माइंड पूछेगा अच्छा अगर ये नहीं करना तो क्या करना है? क्योंकि माइंड को ऑक्यूपाइड रखना भी जरूरी है। उस वक्त क्या करना है? माइंड को डायरेक्शन दे देनी। ये काम जो तू कह रहा है वो सही नहीं है, ये सही है, ये करना है। माइंड कहेगा नहीं करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, पूरी पावर से बोला। ऐसे मुंह से नहीं बोलना करना है, करना है, करना है। में आप बोले जा रहे हो करना है, करना है, ये काम, ये काम। माइंड थोड़ी देर में रास्ते दिखाने लग जाए, फिर चाहे वो बड़े से बड़ा कुछ हो, इतना बड़ा जो लोगों के लिए सोचना भी इम्पॉसिबल है। आपने सोच लिया, पूरी दुनिया एक तरफ है, मैं अकेला एक तरफ हूँ, मुझे करना है, दुनिया नहीं करने देगी, मुझे करना है। इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, आने दो, मुझे करना है। सब कुछ खो सकता है, खोने दो, मुझे करना है। ये माइंड तुझे इधर उधर हिला देगा। माइंड कैसे हिलाएगा? जब तक मैं माइंड को परमिशन नहीं दूंगा। माइंड बिना आपकी परमिशन के काम नहीं कर सकता। ये विश्वास हो रहा है आपको कि ये सब कुछ किया जा सकता है? हो रहा है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी है। आपके अंदर ये फेथ होना चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ तब बोल रहा हूँ। वो आप मेरे पैशन से भी देख सकते हैं। तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, सिंपल है। और ये भी फैक्ट है कि आज से कुछ साल पहले मैं ये सब नहीं कर सकता था, यानी हम लोग एग्जैक्ट एक ही सिचुएशन में थे। तो मैं एग्जैक्ट समझ सकता हूं कि अभी आपकी क्या हालत है, माइंड में क्या होता है, कैसे होता है। तो मुझ में और आप में अगर कोई फर्क है तो वो सिर्फ एक है, वो है टाइम का। अगर आप भी एफर्ट करो, स्मार्ट वर्क करो, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करो, काम करते चले जाओ, तो आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद आप भी एग्जैक्ट उसी सिचुएशन में होगे जहां पर मैं हूं। कोई फर्क नहीं करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा? वहीं होगे जहां पर आज हो। 20 साल हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, आते नहीं बदलेंगे, वैसे के वैसे रहोगे। एज हो जाती है 50 साल, 60 साल, मेच्योरिटी 0। उनके पास बैठोगे तो पता लगेगा कि इससे समझदार तो बच्चे हैं, कोई विजडम ही नहीं है अंदर। विजडम समझते हो ना? चीजों की समझ, जिंदगी की समझ, माइंड की समझ, दुनिया की समझ, काम की समझ, प्रॉब्लम्स की समझ। प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना नहीं। विजडम क्या है? जो प्रॉब्लम है सो है, मुझे क्या मतलब है? मुझे सिर्फ ये देखना है कि उन प्रॉब्लम्स में से कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिसका मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, और कोई बात मेरे काम की है ही नहीं। समझ गए ना? इसको क्या बोलेंगे? विजडम बोलेंगे, क्योंकि वो आदमी बिजी हो गया। अगर हमें अपने माइंड को स्टॉप करना है तो हम इसके लिए एक टाइम टेबल बना सकते हैं, बट उस टाइम टेबल पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो उस पर कंटिन्यूसली कैसे वर्क करें कि हम उस पर हमेशा के लिए स्टिक रहें, छोड़े ना उस चीज़ को। करना किसको है? आपको ही करना है। अब सवाल ये आता है आप करते क्यों नहीं हो? कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी,
पास में मैंने कई बार कुछ चीजें करी और मैं नहीं कर पाया, मैं टिक नहीं पाऊंगी। बोलना क्या चाहिए अपने आप को? नंबर 1 कि मैं कर सकता हूं और मैं कर सकती हूं। नंबर 2 कि मैं करने की कोशिश करूंगी, मैं फेल होंगी। ये बोलो ही मत कि मैं फेल नहीं होंगी, यहां पे ट्रैप है, इसको ध्यान से समझो, क्योंकि आप रियलिटी से कट गए। आपको क्या लगता है अगर आज मैं भी कुछ करने की सोचता हूं तो क्या मैं फेल ही नहीं होता हूं? कुछ करने का सोचा और उसमें मैं आउट ऑफ ट्रैक गया, फेल हुआ, तो मैं कभी भी ये नहीं बोलता अपने माइंड को कि मुझे ये करना है और मैं फेल नहीं होऊंगा, क्योंकि सक्सेस फेलियर मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। अंदर से अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है। तो इस तरह से आप गिरोगे बार बार, जैसे ही आप कुछ सही करने की कोशिश करोगे। प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन बार बार उस वक्त अपने आप को क्या बोलना है? मेरी जो पावर्स है वो इनफाइनाइट है, और लोग नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, मैं अलग हूं इस दुनिया से। ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये नहीं आया तो आप कुछ भी इस दुनिया से अलग नहीं कर पाओगे। लाइफ में अलग नहीं करोगे तो आपके साथ अलग होगा कैसे? वही होगा जो सबके साथ हो रहा है। बाहर से हंसते हुए चेहरे हैं, लेकिन अंदर से सबकी लगी हुई है। रियलिटी है ना। तो बड़ा सिंपल है, अपने आप को बोलना है, मेरी इस बात को अपने गले उतारना है। मुझे दुनिया का नहीं पता, मेरे अंदर इनफाइनाइट पावर्स है। अगर मैं कुछ ठान लूं तो मैं वो कर सकती हूं। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। मुझे पता है कि मैं कर सकती हूं। उस वक्त क्या करना है? अपने कुछ पॉजिटिव अचीवमेंट्स हो गए आपकी लाइफ के, वो अपने आप को याद दिलाओ। कुछ ऐसा आपने किया होगा, कुछ ऐसा आप करते होगे जो और लोग नहीं कर सकते। हो सकता है आपकी आवाज बहुत अच्छी हो, आप गाने में बहुत अच्छे हो सकता है आप डांस में बहुत अच्छे हो सकता है आप पढ़ाई में बहुत अच्छे, कहीं ना कहीं तो होगे, कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप को उस वक्त ये याद दिलाओ कि अगर मैं वो कर सकती हूं, वो कर सकता हूं, तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता? मैं करूंगा, मैं बार बार फेल होऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूं, मैं टिका रह सकता हूं। परमानेंट आप कभी भी किसी भी चीज पर टिके नहीं रह सकते। तो आसान क्या है? बार बार गिर करके चलते रहना आसान है, बस ये मतलब। अपने माइंड को पूरी तरह से अलर्ट रख सकते हो, अपने थॉट्स की तरफ अपनी अवेयरनेस रख सकते हो। कहने का मतलब है सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे रिलेटेड है जो आप नहीं कर सकते। मुझे बदलना है, बदल के दिखाओ। मुझे आपको बदलना है, कैसे बदलूं? आप तो ऐसे मुंह हिलाते रहोगे पूरे सेशन में, मेरी पूरी वीडियो सुनते रहोगे, सब कुछ देखते रहोगे, करोगे वही जो आपको करना है। समझ गए ना? मैं इस दुनिया में एक भी इंसान को नहीं बदल सकता। पूरी दुनिया मेहनत कहां पर कर रही है? वही कर रही है। हमारा पूरा ध्यान वहां है, उनको मुझे दिखाना है, इस दुनिया को मुझे दिखाना है। ऐसा थॉट प्रोसेस चल रहा होता है। जिसको ये बात बारीकी से समझ आ गई कि इस दुनिया में मैं कुछ नहीं बदल सकता, इस दुनिया में लोगों को नहीं बदल सकता, बाहर सिचुएशंस को नहीं बदल सकता, मेरे साथ क्या होने वाला है उसको मैं नहीं बदल सकता, खुद को पूरी तरह से बदल सकता। मेरे माइंड के ऊपर, मेरी बॉडी के ऊपर, मेरे इंटेलेक्ट के ऊपर मेरा 100% कंट्रोल है। कोई मेरी बॉडी को, मेरे माइंड को, मेरे इंटेलेक्ट को, मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। नो बडी, इम्पॉसिबल। अगर मैं उसको परमिशन ना दूं तो